सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द एग्ज़ाम बीटर्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले लास्ट चैप्टर के क्लास 11 पोर्शन की बायोलॉजी के। तो लास्ट चैप्टर है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसके एमसीक्यूज आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीड्स इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन। तो इसका रिप्रोडक्शन का में क्या रोल होता है? तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी में एक्ट करता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी में एक्ट करेगा और स्टिमुलेट क्या करता है? सिक्रेशन ऑफ LH एंड FSH। तो इन्हीं दोनों हार्मोन से मेल और फीमेल में फॉर्मेशन होता है उनके गैमेट्स का, और उनके गैमेट्स का मैचुरेशन भी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज, ठीक है। तो अगर हाइपर सेक्रेशन होगा ग्रोथ हार्मोन का एट हायर एज, तो उनमें जो ग्रोथ होती है वो मतलब जो हाइट होती है इंक्रीज तो होती नहीं है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है जो प्लेट्स होती हैं, एपिफाइसल प्लेट्स, वो क्लोज हो जाती हैं। मतलब जैसे ये बोन है और ये दूसरा बोन है, दोनों के बीच में कार्टिलेज होता है, जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कुछ गैप होता है, ठीक है। अब ये गैप अगर फुल हो जाता है तो हाइट नहीं बढ़ती, तो मतलब ये गैप क्लोज हो जाता है। इस गैप को क्या कहते हैं? एपिफाइसल प्लेट्स क्लोज आफ्टर एडोलसेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करती है, वो कौन सी है? तो आपको याद होगा, अगर आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 12 का, तो अच्छी तरह याद होगा। वो है आंसर कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि एक टेम्परेरी ग्लैंड की तरह काम करती है ना, ठीक है, जो कि रिलीज करती है क्या? प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविस डिजीज। ग्रेविस डिजीज एक्चुअल में क्या है? ग्रेविस डिजीज का दूसरा नाम क्या है? एक्सोपैथेल्मिक गोइट्रे, ठीक है, एक्सोपैथेल्मिक गोइट्रे। इससे क्या होता है? हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट मेनली ऑन हिपैटोसाइट्स, एडिपोसाइट्स एंड एनहेंस सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो वो कौन सा है? इंसुलिन। आंसर क्या होगा इसका? इंसुलिन। देखो ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन ऑप्शन क्यों नहीं होगा? ग्लूकागॉन ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है। मतलब बाकी सारी सेल से क्या करता है? ग्लूकोज निकाल के ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है। इसीलिए ग्लूकागॉन क्या कहते हैं? हाइपर कैल्सिमिक हाइपरग्लिसमिक हार्मोन। और इंसुलिन जो होता है वो हाइपोग्लिसमिक हार्मोन होता है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड से सेल्स में ट्रांसफ़र कर देता है ग्लूकोज को, ताकि ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज ना रहे, ठीक है। अगर ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा तो वो किडनी के थ्रू फिल्टर होगा और बाद में यूरिन में प्रेजेंट होगा, जिसके थ्रू यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा आउटसाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज, देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देखो ये आपका ग्लैंड है, ये है हाइपोथैलेमस, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब यहाँ का है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों? देखो क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई ग्लैंड मतलब हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करती। एक्चुअल में पोस्टीरियर पिट्यूटरी में
हार्मोन जो आता है वो हाइपोथैलेमस से आता है, ठीक है, थ्रू एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन से आता है और ये बस स्टोर करके रिलीज कर देता है बस। तो इज नॉट, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इट इज नॉट अ ट्रू, ये ट्रू ग्लैंड नहीं है एंडोक्राइन, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देते हैं, इट इज नॉट प्रोटेक्टेड विद डक्ट्स, नो। सी, ये क्या काम करती है, इट इज ओनली स्टोर्स एंड रिलीजेस हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन आर नॉन एंटागोनिस्टिक ऑफ ईच अदर। देखो क्या कहा है, नॉट एंटागोनिस्टिक हैविंग अपोजिट इफेक्ट ऑन ईच अदर, ऐसे कौन से हैं। देखो ये एंटागोनिस्टिक है, ये एंटागोनिस्टिक है, ठीक है, और कौन से एंटागोनिस्टिक हैं, ये भी एंटागोनिस्टिक है। आपने याद होगा मैकेनिज्म पढ़ा होगा कि एल्डोस्टेरोन और एट्रियल नाइट्रोट्रिक फैक्टर का, ठीक है, ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ये हार्ट रेट को रिड्यूस कर देता है। लेकिन रिलैक्सिन और इनहिबिन, देखो इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन हार्मोन्स को सप्रेस करता है रिलीज होने से, ठीक है, कि अब कोई और हार्मोन रिलीज नहीं होगा। लेकिन जो रिलैक्सिन है, रिलैक्सिन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ये, इनका कोई अपोजिट इफेक्ट नहीं है, तो सही आंसर है बी, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज अ प्रिकर्सर ऑफ, देखिए ट्रिप्टोफैन एक मेजर कंपोनेंट है हमारे किसका, मेलानोसाइट और सीरोटोनिन का, ठीक है। ट्रिप्टोफैन मेलानोसाइट और सीरोटोनिन का एक प्रिकर्सर है, क्योंकि इनका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो दिखता है ट्रिप्टोफैन की तरह ही दिखता है। ट्रिप्टोफैन एक प्रोटीन है, सॉरी अमीनो एसिड है, सी अमीनो एसिड है तो मतलब प्रोटीन बनाती है, तो उसी का सेम स्ट्रक्चर हमारा मेलाटोनिन और सेक्रेटिन का है। और दूसरा देखते हैं थायरोक्सिन और टेट्राएडोथायरोनिन का, इनका है टायरोसिन, इनका टायरोसिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं अगर तो। विच वन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म, ऐसा कौन सा है इसमें जो शुगर मेटाबॉलिज्म में फंक्शन नहीं करता। शुगर मेटाबॉलिज्म में कौन सा जो फंक्शन नहीं करता, तो वो है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन किसका एग्जाम्पल है, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड का है, और ये इंसुलिन क्या करता है, बैलेंस करता है, ये भी बैलेंस करता है ग्लूकोज को, और ये भी बैलेंस करता है ग्लूकोज को, ठीक है, क्योंकि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है और ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन थ्रू सिंथेसाइज एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय द मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो वो उसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए एल्सवेयर एंड रिलीज्ड बाय द मास्टर ग्लैंड रिलीज करता है और सिंथेसाइज होता है कहाँ पर, कहीं और, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक और वैसोप्रेसिन एक ही है, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन एक ही है। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस में जनरेट होते हैं और आते हैं कहाँ पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल इज, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो जिसका एक एंडोक्राइन रोल है और एक न्यूरल रोल भी है, मतलब एंडोक्राइन फंक्शन करेगा तो एक फिजिकल एक्शन भी दिखता है हमें, तो उसका आंसर क्या होगा, एपिनेफ्राइन। एड्रेनलिन जो ग्लैंड है उससे रिलीज होते हैं एपिनेफ्राइन, एड्रेनल, ठीक है। और ये क्या करती है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, जिसकी वजह से रिलीज होगा एंडोक्राइन और साथ में एक फिजिकल एक्शन भी हमको देखने मिलता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, आइडेंटिफाई द हार्मोन विथ इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन,
ठीक है। ऑक्सीटोसिन का पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, सही है। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, सही है। मेलेटोनिन पीने ग्लैंड रेगुलेट नॉर्मल रिदम ऑफ सीफेस साइकिल्स, ये भी सही है। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटेम से बनता है, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ओके। आर्ट्रियल नेट्रेटिक फैक्टर वेंट्रिकुलर वॉल से, ये गलत है क्योंकि आर्ट्रियल वॉल से निकलता है, ठीक है, और डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, तो ये आंसर रॉन्ग है, मतलब ये सही स्टेटमेंट है, सॉरी रॉन्ग स्टेटमेंट है और सही ऑप्शन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉज एक्टिवेशन ऑफ, देखिए आप याद करिए, ये एड्रिनल मेडुला से इंक्रीज होता है और ये इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन की वजह से होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, एड्रिनल मेडुला लीडिंग टू इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सो आइए चलते हैं अगले वाले पर, क्वेश्चन पर। अब एक फिगर है, फिगर शोज ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम विच स्ट्रक्चर लेवल A to D, select option which correctly identifies them as given their characteristic and function। तो A क्या है? A हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, लोकेटेड ऑन एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, secrete कैटेकोलामाइंस विच स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। तो A हमारा सही है, ठीक है। अब देखिए, ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स अ बेबी हु सफर्स फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वोशंट एंड एबनॉर्मल स्किल इज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है, किसका सिक्रेशन, मतलब किसकी वजह से है? लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हुआ था, ठीक है, ये आंसर सही इसका, ठीक है। आइए देखते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारे रिलेटेड टू chemical coordination। Which of the following statement is correct in relation to endocrine system? अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ध्यान से देखिए। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल प्रोटीन प्रोसेस एक्ट एज एंटीइंफ्लेमेटरी, एक्ट एज नोन एज हार्मोन, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, लिवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, जबकि प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल, ये भी गलत है, जबकि पोर्टस रेगुलेटरी सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है, ठीक है। रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी गलत है क्योंकि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। इसका सही आंसर क्या है? ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी इन प्रेसिस अमाउंट दैट कैन एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर आर नोन एज हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द आंसर विच correctly matches the endocrine gland with the hormone secretes and its function deficiency symptoms। क्या बताना है यहाँ पे? करेक्टली, तो थायरॉयड ग्लैंड, थायरोक्सिन, लैक ऑफ विच रिजल्ट्स गोइट्रे, कॉर्पस ल्यूटियम, टेस्टोस्टेरोन, ये गलत है, बी गलत है। एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, ये तो गलत है, एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन नहीं करती। पोस्टीरियर पिट्यूटरी निकलता है, वो भी पार्स नर्वोसा से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, ये भी गलत है, तो सही आंसर इसका क्या है? ये, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली मैचेस द एंडोक्राइन ग्लैंड विद इट्स हार्मोन एंड इट्स फंक्शन, ओके। तो इसका सही हार्मोन और सही फंक्शन बताना है, ठीक है। देखते हैं, ओवरी FSH स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट, लेडिक सेल एंड्रोजन्स इनिशिएट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन, गलत है। प्लेसेंटा एस्ट्रोजन, तो प्लेसेंटा एस्ट्रोजन इनिशिएट्स मिल्क सेक्रेशन ऑफ मिल्क, गलत है। कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है, ये भी गलत है। लेडिक सेल एंड्रोजन रिलीज करता है, ये सही आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नॉर एपिनेफ्राइन, ओके, नॉर एपिनेफ्राइन। अब ये काम क्या करता है, ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट कर देता है। और क्या करता है ये, इंक्रीज, इट इज रिलीज बाय सिंपैथिक फाइबर्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का एक्शन देखते हैं क्या क्या है। अब इंसुलिन का क्या 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 करती है, इंक्रीजेज ब्लड स्टिमुलेटिंग ग्लूकागॉन प्रोडक्शन, गलत। डिक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल बाय फॉर्मिंग ग्लाइकोजन, ये सही है, ठीक है। ठीक है, इंक्रीजेज, ये इंक्रीज नहीं करती क्योंकि डिक्रीज करती है। यहाँ पे प्रमोटिंग ब्लड सर्कुलर लेवल दिख रहा होगा, बट ये गलत है, ठीक है, ये सही है क्योंकि ये डिक्रीज करती है। A person entering a empty room suddenly finds a snake right in front of, on opening the door. Which one of the following is likely to happen in his neurohormonal control system? अब उससे क्या होगा, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम से एक रिलीजिंग एफिनेफ्राइन, नॉर एफिनेफ्राइन आएगा, कहाँ से, मेडुला से, ठीक है। तो मेडुला से उसके रिलीज होगा एक, ठीक है, उसके मेडुला से रिलीज होगा एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन, तो उसको एक्शन के लिए मजबूर करेगा, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ दोज दैट कैन इजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल एंड बाइंड टू अ रिसेप्टर इनसाइड इट। वो कौन से पेयर ऑफ हार्मोन्स है जो कि सिंपली पास करेंगे सेल मेम्ब्रेन को, टारगेट सेल के, और रिसेप्टर इनसाइड मोस्टली कहाँ जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर एक्शन करेंगे। तो वो कौन कौन से हैं, तो उसका सही आंसर क्या है, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच व्हाट इज करेक्ट टू से अबाउट द हार्मोन एक्शन इन ह्यूमन, ठीक है। अब देखते हैं, आइए, ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड बाय, अब यहाँ पे अल्फा बीटा दिख ही नहीं रहा है, तो सारे ऑप्शन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। पीछे से देखते हैं, आइए, FSH stimulate the secretion of estrogen and progesterone, गलत है। In females, FSH first binds with specific receptors in on ovarian cell membrane, ये कुछ हद तक सही है। अभी देखते हैं और इनमें देखते हैं, सेक्रेशन ऑफ थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड विद एज, थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड विद एजिंग, ये भी गलत है। ग्लूकागॉन secreted by dash cells of islets of Langerhans stimulates glycogenolysis। देखो इसका राइट आंसर जो एग्जैक्टली वो सी है, ठीक है। तो बताया था ना कि ये राइट है, ये वाला, ये सही है, ठीक है, क्योंकि ओवरी है तो उसके सरफेस पे ही अटैच होती है, रिसेप्टर्स होते हैं ऐसे, उसी में अटैच होती है FSH, ठीक है। मैच द सम ग्लैंड विथ इट्स रिस्पेक्टिव हार्मोन एंड फंक्शन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थायराइड, थायरोक्सिन, नो। कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन, नो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन स्टिमुलेट रिएब्जॉर्प्शन, ये सही है। ऑक्सीटोसिन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होता, इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंजुरी टू एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सेक्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से देखिए, इंजुरी टू एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, इज नॉट लाइकली अफेक्ट द सेक्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको अफेक्ट नहीं करेगा, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स में इंजरी हो गई तो किस चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगा, तो वो एड्रेनालिन को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल और ये सारे
एड्रिनल कॉर्टेक्स फॉर्म करता है, जबकि एड्रीनालिन एड्रिनल मेड्यूला बनाता है। ठीक है, मेड्यूला एड्रिनलिन का फॉर्मेशन करता है इसलिए। सो गुड लक गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।